ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे सेल्स मिलाना और इफ फंक्शन का उपयोग। आइए अब हम सीखते हैं MS Excel 2003 में कुछ और ऑप्शंस। सबसे पहले हम सीखते हैं सेल्स मर्ज करना। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डेटा है और यहाँ अलग अलग सेल्स में अलग अलग वैल्यूज़ या नाम अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर इसके ऊपर आप देख रहे हैं HK इंस्टीट्यूट एक टाइटल के रूप में डला हुआ है, पर अभी वो चूँकि अलग अलग सेल्स हैं इसलिए एक सेल में एक रो में आ रहा है। हम चाहते हैं कि जहाँ तक हमारा ये डेटा है वहाँ तक पूरी ये जो सेल्स हैं पूरी मर्ज हो जाएं, मिल जाएं और उसमें सेंटर में ये इंस्टीट्यूट का नाम आए। इसके लिए सबसे पहले हम इन सारी रोज़ और कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मर्ज इन सेंटर। आपको याद होगा MS वर्ड में भी हमने सेल्स मर्ज करना सीखा था, जिसमें हमें सेल्स मर्ज करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है। ये उसी तरह का है। मर्ज इन सेंटर में जब आप जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ की सारी सेल्स मर्ज हो गई और हमारा जो टाइटल था वो यहाँ पर सेंटर में आ गया। आइए अब हम सीखते हैं इफ़ कंडीशन का उपयोग। यहाँ जो ये डेटा है इसमें आप देख सकते हैं कि HK इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट सेम की टोटल फ़ीस है 5000 रुपीज़। अब आप चाहें तो हर सेल में 5000 यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, या फिर एक बार हमने 5000 यहाँ पर टाइप कर दिया है और अब कॉर्नर्स पर जाकर के यहाँ से जब आप ड्रैग कर देंगे तो ये सब जगह 5000 अपने आप आ जाएगा। अब हम जो चाहते हैं यहाँ पर वो ये है, आप देख सकते हैं कि दो कॉलम्स हैं, बैलेंस अमाउंट और एडवांस अमाउंट का। टोटल फीस फर्स्ट सेम की है 5000 रुपीज़ और जो अमाउंट स्टूडेंट्स ने पे की है वो यहाँ पर अलग अलग है। किसी ने तो पूरी 5000 अमाउंट पे कर दिया है, किसी ने 5000 से कम पे किया है, किसी ने 5000 से ज़्यादा पे कर दिया है। हम जो चाहते हैं वो ये है कि अगर जितना टोटल फ़ी है उतना अमाउंट स्टूडेंट ने पे कर दिया है तो बैलेंस अमाउंट यहाँ पर 0 आ जाए। अगर टोटल फ़ी से कम पे किया है तो जितना बैलेंस बचा है जो उसको पे करना बाकी है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाए। अगर उसने ज़्यादा पे कर दिया है तो जाहिर है बैलेंस अमाउंट तो कुछ बचा नहीं, उसको कुछ और पे करना तो बचा नहीं, बल्कि उल्टा एडवांस में उसने कुछ जमा कर दिया है तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट 0 आ जाए। अब इसके लिए हमको यूज़ करना होगा इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ क्लिक कर दें क्योंकि हमें बैलेंस अमाउंट चाहिए। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे फार्मूला बार पर और यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन के लिए FX यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में इसको क्लिक कर दें। अब यहाँ पर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको इफ़ फंक्शन ढूंढना है। या तो आप स्क्रॉल बार की मदद से इसे ऊपर या नीचे करके ढूंढ लें, और अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार क्लिक करें और अपने कीबोर्ड पर I प्रेस कर दें। ये देखिए इफ़ फंक्शन यहाँ पर आ गया। इसे आप ओके कर दें। ये देखिए ओके करते से यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगना शुरू हो गया। अब ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स बॉक्स आपके सामने आ जाता है। अब आप जो चाहते हैं वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो टोटल फीस है उसमें से जितना अमाउंट पे किया हुआ है उसका बैलेंस हमको पता चल जाए। जितनी फ़ीस है उतनी पे कर दी हो तो हमको 0 मिल जाए, जितनी फ़ीस है उससे कम अगर पे की गई हो तो हमको बैलेंस अमाउंट मिल जाए, और जितनी फ़ीस है उससे ज़्यादा अगर पे कर दिया हो तो जाहिर है बैलेंस अमाउंट तो कुछ है नहीं तो भी फिर 0 आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पेड अमाउंट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम फार्मूला लगाते हैं तो हम बनते कोशिश सेल रेफरेंस का उपयोग करें बजाय अंक के। तो यहाँ पर ये सेल रेफरेंस हो गया, ये E कॉलम है उसका 5th रो है तो इसको हम बोलेंगे E5। अब अगर हमारा E5 कम होगा तभी हम उसे हमारा जो टोटल फीस है उसमें से घटा सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हम
सिलेक्ट करेंगे इस अमाउंट को जो है E5, ये E5 आ गया। और हम लॉजिकल टेस्ट क्या देना चाहते हैं कि अगर E5 D5 से कम हो तो E5 इज़ लेस देन D5, ये लेस देन का हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया कीबोर्ड से प्रेस करके, और अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे D5 को। तो अब जो लॉजिकल टेस्ट हमको लगाना है वो ये कि अगर E5 D5 से कम है तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब जो वैल्यू हमने डाली है अगर वो जो आपने यहाँ दी है वैसी ही हो, यानी E5 D5 से कम हो, यानी जो अमाउंट पे किया गया है वो टोटल फ़ी से कम हो, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें से इसको घटा दिया जाए, D5 में से E5 को घटा दिया जाए। तो हम यहाँ पर D5 को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे माइनस का निशान कीबोर्ड पे प्रेस करके, और फिर जो अमाउंट पेड है यानी E5 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर E5 D5 से छोटा हो तो उसे D5 में से घटा दिया जाए, और अगर ऐसा ना हो, वैल्यू इफ़ फॉल्स। एक्चुअली ये इफ़ फंक्शन इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें कंडीशन होती है कि अगर हमने जो लॉजिकल टेस्ट दिया है वो ट्रू हो तो हम क्या चाहते हैं, और अगर वो फॉल्स हो तो हम क्या चाहते हैं, वो हमें यहाँ देना होता है। हमने चाहा कि अगर अमाउंट पेड टोटल फीस से कम हो तो उसे टोटल फीस में से घटा दिया जाए, और अगर ऐसा ना हो यानी जो अमाउंट पे किया है वो टोटल फीस से ज़्यादा हो तो यहाँ पर ज़ीरो दिखाया जाए, या तो ज़्यादा हो या बराबर हो, दोनों ही केस में यहाँ ज़ीरो दिखा दिया जाए। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 0। अब इसके बाद हम कर देंगे ओके। अभी देखिए हमने जिस सेल में क्लिक किया था वहाँ पर आंसर आ गया है। टोटल फीस में से जितना अमाउंट पेड है वो दोनों बराबर ही हैं, तो ये 0 आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूला बार में फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूले को अगर आप हर सेल में टाइप करते जाएंगे तो आपको हर सेल में आंसर मिलता जाएगा, या फिर इसके कॉर्नर पर जाकर के आप इसे ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, तो ये सारी सेल्स में आंसर अपने आप आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं एडवांस अमाउंट, ये तो हो गया बैलेंस अमाउंट। अब हम अगले कॉलम पर चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने टोटल फी से ज़्यादा अमाउंट पे किया है, मतलब उन्होंने एडवांस कुछ अमाउंट भी पे कर दिया है, हम चाहते हैं कि वो जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है वो यहाँ पर आ जाए। इसके लिए हमको वापस इफ़ फंक्शन का उपयोग करना होगा। तो हम fx पर जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन वाले ये जो बॉक्स है आपके सामने आ गया। अब इसमें फिर हमको चुनना है इफ़ फंक्शन, तो ये यहाँ पर हमने क्लिक किया, उसके बाद आई प्रेस किया हमारे कीबोर्ड पर, ये इफ़ आ गया, यहाँ पर हमने कर दिया ओके। अब ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने आ गए। अब लॉजिकल टेस्ट हमको क्या चाहिए, अब हम ये चाहते हैं कि जो अमाउंट पे किया गया है यानी E5 अगर टोटल फी से ज़्यादा हो, इसका मतलब E5 अगर D5 से ग्रेटर हो, तो हमको क्या रिजल्ट चाहिए ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो लॉजिकल टेस्ट हम लगा रहे हैं वो ये, इफ़ E5 इज़ ग्रेटर देन D5। तो हम यहाँ पर पहले सिलेक्ट करेंगे E5 को, अब ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ लगा देंगे D5। अगर पे किया हुआ अमाउंट यानी E5 टोटल फ़ी यानी D5 से ज़्यादा हो तो क्या हो, उसके लिए हम आ जाएंगे अगली पट्टी पर जो है वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी जो यहाँ पर हमने लिखी है वो वैल्यू अगर ट्रू हो, E5 अगर D5 से ज़्यादा हो तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि E5 में से D5 घटा दिया जाए ताकि हमको कितना एडवांस उसने पे किया है ये पता चल जाए। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया E5, अब माइनस का निशान लगाएंगे और फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे D5। तो हम चाहते हैं कि अगर E5 D5 से ज़्यादा हो तो E5 में से D5 को घटा दिया जाए, और अगर ये वैल्यू गलत हो, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर 0 आ जाए। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 0। अब हम ओके पर जाकर के क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पर हमारा जवाब आ गया है कि E5
D5 से चूंकि बड़ा नहीं था इसलिए यहाँ पर आ गया 0। अब हम अगले सेल में भी देखना चाहते हैं आंसर, तो वही जो फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, या तो आप उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए और नहीं तो ये यहाँ कॉर्नर पर पॉइंटर रख करके उसे नीचे तक ड्रैग कर दें, हर सेल में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर भी E5 बड़ा था, जैसे यहाँ पर जो अमाउंट पे किया गया वो 6000 है, जबकि टोटल फ़ी जो है वो केवल 5000 है, तो यहाँ उसने घटा करके E5 में से D5 घटा करके डिफरेंस 1000 का एडवांस है ये बता दिया। तो इफ़ फंक्शन का प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं। MS एक्सेल 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा सेल्स मिलाना और इफ़ फंक्शन का उपयोग।